नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान बाबा फिर से एक नए ब्लॉग में एक नए आध्यात्मिक कहानी लेकर आया हूँ आप लोग के पास और जानकारी के साथ आपको देने जा रहा हूँ। चलिए, ये कहानी वाल्मीकि जी और अंगुलीमाल पर निर्धारित है। जो अंगुलीमाल डाकू वाल्मीकि जी कैसे बने, आइए और जानते हैं कि अंगुलीमाल से वाल्मीकि जी कैसे बने। अंगुलीमाल बहुत बड़ा एक डाकू था जो जंगल में रहता था। जंगल में रहता था, उस रास्ते से कोई भी आदमी वहाँ से गुजरता था तो उन्होंने एक उंगली काट लेता था और उसका धन उन सब लूट लेता था। लूटने के बाद उसको छोड़ देता था। ऐसा ही समय चलता गया, नियंत्रण चलता गया। एक टाइम समय की बात आया कि भगवान बुद्ध उसी रास्ते से गुजर रहे थे और गुजरते वक्त कुछ दूर आगे बढ़ गए। जब बढ़ गए तो अंगुलीमाल ने उनको आवाज़ देकर बोला, रुक जाओ, नहीं तो तुम्हारी हत्या हो जाएगी। तब भगवान बुद्ध ने वहाँ पे रुक गए और रुकने के बाद अंगुलीमाल उनके पास पहुँचे और बोले, यहाँ से बिना कोई एक उंगली दिए हुए नहीं जा सकता है। तब बुद्ध भगवान ने बोला कि ठीक है, मैं अपना उंगली दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। तब अंगुलीमाल ने बोला कि क्या शर्त है? तब भगवान बुद्ध ने बोले कि तुम एक ही हमको बात बता दो कि जो तो ये कर्म कर रहा है, ये कर्म तेरे घर वाले तेरे साथ होंगे कि नहीं होंगे। तो अंगुलीमाल बोला कि ऐसे जल फरोश में मुझे मत फंसाओ, झूठ साच मत बोलो, तुम भाग जाएगा। तब बुद्ध भगवान ने बोले कि नहीं, मैं नहीं भागूंगा यहाँ से, आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। तब तुम एक रस्सी लाओ और मुझे पैर में बांध दो जिससे मैं भाग न सकूं। तब अंगुलीमाल ने एक रस्सी लाया और पैर में भगवान बुद्ध को बांध दिया। जब भगवान को बुद्ध को बांध दिया तब भगवान बुद्ध ने पूछा कि जाइए अपने घर और पूछिए कि जो कर्म आप कर रहे हैं, क्या इस कर्म में आपके बाल बच्चे पत्नी सब भागीदारी होंगे? तब आइएगा, तब हमको जो आपको करना होगा हमको कर दीजिएगा, मुझे मंजूर है। तब अंगुलीमाल डाकू ने वहीं बांधकर बुद्ध भगवान को और चले गए अपने घर, और घर जाके अपने बच्चे से पूछे, अपने पत्नी से पूछी कि क्या जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें तुम मेरी भागीदारी बनोगी? इस पर घर का उनके बच्चे, उनकी पत्नी बोली कि नहीं, आपका कर्म है मुझे खिलाना, आप लाए हैं मुझे तो आपको खिलाना होगा। उनके बच्चे बोले कि आप जन्म दिए हैं तो आपको खिलाना होगा, मैं आपके कर्म में क्यों भागी बनूं? इसी पर अंगुलीमाल का वहाँ से ब्रेन खुल गया और उनको ज्ञान आ गया और वह घर से निकलते ही दौड़ कर आए जंगल में और बुद्ध भगवान के पैर में गिर गए। बुद्ध भगवान ने उनको उठाया, पुत्र ऐसे नहीं होता है, तुम अब अच्छे इंसान बन गए। अच्छे इंसान इसलिए बन गए कि आपको अब ज्ञान आ गया। अब समय ठीक होगा दोस्त तो सब कुछ ठीक होगा। यही बात अंगुलीमाल डाकू के साथ हुआ। तब बुद्ध भगवान ने उन्हें उठाकर बोला कि तुम एक काम करो, तुम्हारा ज़िंदगी आज से बदल गई। तो बोले कि प्रभु मैं क्या करूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब उन्होंने बोले कि आज से आप रामा रामा का जाप करो। तब उन्होंने कहा अंगुलीमाल कि मुझे तो रामा रामा बोलना ही नहीं आता है। तो बोले कि आपको क्या बोलने आता है? तो बोले कि मुझे मारा मारा बोलने आता है। तो बोला कि वही बोलिए, आप मारा 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 बोलिएगा तब वो रामा रामा में कन्वर्ट हो जाएगा। वही मारा मारा करते उसमें रामा रामा में कन्वर्ट हुआ। वो आज अंगुलीमाल डाकू वाल्मीकि जी बन गए और वाल्मीकि जी बनकर उन्होंने रामायण का ग्रंथ लिख दिया। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आती है। जब भक्ति में आप जाइएगा तो आपका ज़िंदगी ऑटोमेटिक जीवन धन हो जाएगा, आप धन हो जाइएगा, आपका परिवार धन हो जाएगा, आपके आने वाला पीढ़ी धन हो जाएगा। इससे बड़ा मैं क्या बोलूँ। लेकिन दिमाग से नहीं, दिल से किसी प्रभु को भक्ति कीजिए। देखिए उस अंगुलीमाल डाकू को बुद्ध भगवान की एक बात ने उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और लाइक करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।